नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हूँ मैं अलीगढ़ में। 26 अप्रैल को अलीगढ़ का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल जो है लोकसभा हाथरस का चुनाव बाकी है। लोकसभा हाथरस के चुनाव की अगर बात कही जाए तो लोकसभा हाथरस में अलीगढ़ की 2 विधानसभा आती हैं, यानी कि अलीगढ़ का कुछ अंश का चुनाव अभी बाकी है। चुनाव से पहले ही लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं मेयर पद के, साथ ही विधानसभा का चुनाव भी उनके द्वारा लड़ा जा चुका है। उनको एक धमकी भरा पत्र मिला है। उस पत्र में क्या कुछ लिखा है, और जो बसपा के नेता हैं वो समाज सेवी भी कहलाए जाते हैं। समाज सेवी नेता के साथ साथ बसपा में उनका एक अलग रुतबा है। लोकसभा हाथरस में बसपा लगातार जो है जो पार्टियां हैं अन्य दलों की, उन्हें फाइट देती हुई नजर आ रही है। सलमान साहिब जी मेरे साथ मौजूद हैं, वो लगातार लोकसभा हाथरस में जाकर कैंपिंग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही एक चिट्ठी जो है उनके पास आई है। क्या कुछ उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें उनसे जानते हैं। किस तरीके की चिट्ठी आई है और क्या है उस चिट्ठी में? धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परसों मैं क्षेत्र में था और जब मैं घर आया वापस शाम को, तो मेरे एक कर्मचारी ने बताया कि 2 पत्र आए थे। तो एक पत्र मेरा जीएसटी डिपार्टमेंट से संबंधित था और एक पत्र कोई आशु यादव आवास विकास कॉलोनी मैनपुरी के नाम से मुझको प्रेषित था, जिसको मैंने खोल कर देखा। उसमें अशोभनीय भाषा में मुझे अपमानित करते हुए, गाली गलौज करते हुए और मेरे एक एक पल की जानकारी और मेरे एक एक काम के जानकारी होने की बात कही गई है। और मेरे द्वारा आम जन के लिए जो मेरी सेवा है उसको जानकारी होने के साथ साथ उस सेवा के लिए मेरे पास पैसा है और असामाजिक तत्वों को, गुंडों को देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, इस आशय का पत्र था। तो मैंने इस संबंध में इंस्पेक्टर सिविल लाइन को तहरीर दी और उन्होंने इस पर मुकदमा कायम कर दिया। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी मुझे धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं, टेलीफोन के माध्यम से धमकियां मिल चुकी हैं, मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हो चुका है। लेकिन मेरा उद्देश्य समाज के कमज़ोर व्यक्ति की मदद करना, उसके साथ खड़े रहकर उसको न्याय दिलाना, ये मेरी जनसेवा का प्रमुख उद्देश्य है। और इससे मैं ना घबराने वाला हूँ इस तरह के पत्रों से, ना मैं डरने वाला हूँ। पहले भी पत्र मिले थे, तब भी मेरी सेवा जारी रही थी। आज भी पत्र मिला है तो मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। ये पुलिस का काम है, उसको ढूंढ कर लाए। और मेरी सेवा, मेरा संघर्ष और समाज के सबसे कमज़ोर आदमी की मदद, जो मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, वो सब जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? जैसे अब लगातार आप बसपा की कैंपिंग कर रहे हैं, अलीगढ़ में भी आपके द्वारा बसपा की कैंपिंग की गई, विधानसभा 2 बाकी हैं अलीगढ़ की, उनका चुनाव होना लगातार जारी है, लगातार कैंपिंग की जा रही है आपके द्वारा बसपा के लिए। तो क्या विपक्षी पार्टियों पर भी कह सकते हैं साफ तौर पर, क्या कहना चाहेंगे? किस नज़रिए से देखते हैं इस धमकी भरे पत्र को? देखिए, चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी से महापौर प्रत्याशी रहा, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो जाहिर है पार्टी का चुनाव है। पार्टी के चुनाव जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनको जहाँ मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं उनकी मदद करने का काम करूँगा। और इस तरह से धमकियों से और उन पत्रों से मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और जिस तरह से जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ये राजनीतिक विद्वेष रखने वाले लोग, वो असामाजिक भी हो सकते हैं और राजनीतिक दलों से भी संबंधित हो सकते हैं। ये जांच का विषय है, इसकी जांच पुलिस को करनी है। मेरा काम है लोगों की मदद करना, वो मदद जारी रहेगी। मेरे ऊपर इस तरह के पत्रों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर कुछ लोग मुझसे हसद रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं या मेरे कामों पर बैरियर लगाना चाहते हैं, तो लाखों लोग जो मुझसे प्यार करते हैं
उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ है, और जब मौत आनी होगी तो कोई नहीं रोक पाएगा। मैं इन चीज़ों से नहीं घबराने वाला। क्या कहना चाहेंगे, अगर अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बसपा पार्टी, पहले मुकाबला कुछ और था, लेकिन लगातार बसपा के द्वारा कैंपिंग की गई और चुनाव को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या माना जाए, बसपा में आपके द्वारा अच्छा काम किया, वोटिंग की, कैंपिंग की, तमाम तरह की रणनीति आपके द्वारा अपनाई गई, क्योंकि पहले आप चुनाव लड़ चुके हैं, पहले आपने कई चुनाव लड़े हैं। इन सारी चीज़ों को आगे रखते हुए आपने बसपा को जो कैंपिंग कराई, इन सारी चीज़ों का भी फ़र्क जो है कम करने के लिए लोग, क्योंकि लोकसभा हाथरस का चुनाव अभी बाकी है, लोकसभा हाथरस के चुनाव से पहले ये धमकी भरा पत्र आया है आपके पास, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक अच्छा समाज सेवी, एक अच्छा जनसेवक, वही एक अच्छा राजनेता बन सकता है। मैंने हमेशा कहा है कि सभी नेताओं का उद्देश्य मानव सेवा होनी चाहिए, तो मैं उस काम को कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है बहुजन समाज पार्टी की, तो मुझसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो सर्व समाज के लोग हैं। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ यहाँ अलीगढ़ में जो जाति धर्म देखकर लोगों की मदद नहीं करता, और मैं जाति धर्म में बटा भी नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का प्यार है, चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ, तो लोगों का प्यार बहुजन समाज पार्टी के लिए रहा है और उसका बहुत आभार है। और बाकी जहाँ चुनाव होना है, वहाँ प्रत्याशी को जहाँ मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वहाँ मदद करने का काम करूँगा। हो सकता है इन चीज़ों पर डाइवर्ट करने के लिए, रोक लगाने के लिए, मानसिक दबाव बनाने के लिए मुझे ये पत्र भेजा गया हो। हालांकि पहले भी मेरे ऊपर हमला भी हुआ है, पहले और भी पत्र भेजे गए, मेरी रैकी भी हुई है, मुझे टेलीफ़ोन भी आए जेल से। तो मैं इन सारी चीज़ों को समझता हूँ और डरता नहीं हूँ किसी से, डरता सिर्फ ऊपर वाले से हूँ। बाकी जो मेरी किस्मत में होगा उसको कोई रोक नहीं सकता। मदद की जहाँ तक बात है, सेवा की जहाँ तक बात है, संघर्ष की जहाँ तक बात है, आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, ये जारी रहेगी। इसको कोई धमकी, कोई पत्र, कोई टेलीफोनिक धमकी, कोई हमला इसको नहीं रोक सकता। आखिरी सांस तक समाज के सबसे कमज़ोर आदमी की लड़ाई लड़ता रहूँगा। क्या कहेंगे, जो एफआईआर आपके द्वारा दर्ज कराई गई है, इसमें 384 की बात हो या फिर 504, 506 की बात हो, कहीं ना कहीं साफ तौर पर चौथ इसमें दिखाई जा रही है, तो चौथ मांगी गई है आपसे, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, सीधे तौर पर मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, ये अगर मुझको मालूम होता तो मैं ये अब तक तो जो है इस मामले को लेकर पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात कर कर अब तक गिरफ्तारी भी करा चुका होता। चूँकि पत्र मिला, पत्र में कोई मोबाइल नंबर नहीं था, पत्र में एड्रेस था, उसको एड्रेस करते हुए मुकदमा कायम करा दिया है। और जो चौथ मांगी गई है, तो मेरे पास जो हलाल पैसा है, जो मेरे परिवार ने बहुत मेहनत से कमाया है, वो पैसा लोगों की मदद के लिए है, लोगों के इलाज के लिए है, लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंच पाएँ उनके लिए है, अस्पताल में रहकर दवाएं ले सकें, अपना इलाज करा सकें उनके लिए है। सड़क पर पानी के व्यवस्था सिर्फ इसलिए है कि गरीब, कमज़ोर, बेसहारा आदमी जिसको कोई आदमी ठंडा पानी नहीं पिलाता, उन प्याऊ के लिए है। और बहुत सारे सामाजिक कामों के लिए है, जिसको मैं लगातार पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। किसी गुंडे, बदमाश या बैड एलिमेंट को देने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, बसपा का क्या रुतबा रहेगा आपकी बात चुनाव में? रिजल्ट जल्द आने वाले हैं, 1 महीना का समय जो वो बचा हुआ है, तो क्या कहेंगे, बसपा किस ओर जा रही है? देखिए, जिस तरह से चुनाव चल रहा है, नतीजे जो है आश्चर्यजनक होंगे। और यहाँ अलीगढ़ में भी फाइट ट्रेंगुलर है, और ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जो है जनता के साथ है, और लोग बहन कुमारी मायावती जी के शासन को याद करते हैं, उनके शासन में जो योजनाएं सर्व समाज के लिए चलाई गई थी उनको याद करते हैं। कानून व्यवस्था जिस तरह की बसपा सरकार में थी, लोग उसको याद करते हैं। तो उसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अलीगढ़ में
ट्रेंगुलर फाइट है और 4 जून को पता चलेगा कौन जीतेगा, लेकिन हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं और परिणाम जो हैं आश्चर्यजनक होंगे। अलीगढ़ में जो लोकसभा जो चुनाव हुए उसमें परिणाम जो आश्चर्यजनक होंगे। सलमान शाहिद बसपा नेता हैं, उनके द्वारा बहुजन समाज पार्टी की जीत के दावे किए हैं। लोकसभा हाथरस के चुनाव अभी बाकी हैं, इनके द्वारा लगातार कैंपिंग की जा रही है। इन्हें रोकने के लिए लगातार धमकी भरे पत्र मिले हैं, जिसको लेकर इनके द्वारा थाना सिविल लाइन में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। आगे आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई और इस पत्र को लेकर किस तरीके का खुलासा होगा, ये तो पुलिस जांच में पता चलेगा। फिलहाल सलमान शाहिद के द्वारा निडर होकर आगे लोकसभा की तैयारी करते हुए अन्य प्रत्याशियों को भी जीत दिलाने के दावे किए हैं। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।